Hello everyone and welcome back to my YouTube channel पप्पू करियर गाइड, अ कंप्लीट गाइड फॉर ऑल योर करियर नीड्स। तो फ्रेंड आज को बात करने वाले हैं हम लोग कॉग्निजेंट एजेंसी के बारे में, बिग अपडेट की फ्रेंड जो कि यहाँ पे देखने को आया है। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स जो कि आपका नन आईटी से थे, आईटी से बिलोंग करते थे, सभी का जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग के बारे में बात करने वाला हूँ और नेक्स्ट ऑनबोर्डिंग डेट इन फरवरी एंड मार्च 2022। इसके बाद बात करेंगे सर शुड वी वेट और मूव ऑन, इसके बारे में देखेंगे वाई दे आर डिलेइंग एंड पोस्टपोनिंग डेट ऑफ ज्वाइनिंग 3 मंथ्स डिले। तो चलिए फ्रेंड करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट। तो फ्रेंड चलिए यहाँ से स्टार्ट से करते हैं। फ्रेंड आपको मेरे स्क्रीन पर देखने को मिल रहा होगा मेल। तो चलिए पहले देखते हैं इस मेल में क्या मेंशन किया हुआ है, जो भी बहुत लोगों को कल शाम से ही आना चालू हो गया था। ठीक है, मैं इसी पे काम कर रहा था अभी जस्ट। ठीक है, अपडेट ऑन योर डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड ऑनबोर्डिंग एंड कॉग्निजेंट। देखिए, डियर कैंडिडेट, थैंक यू फॉर योर एक्सेप्टिंग आवर ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। वी आर एक्साइटेड टू हैव यू ज्वाइन आवर डाइवर्स कम्युनिटी ऑफ पीपल दैट इज इंजीनियरिंग मॉडर्न बिजनेस टू इम्प्रूव एवरीडे लाइफ। बहुत लोग मुझसे पूछ रहे सर इसका में जो है इंजीनियरिंग मॉडर्न बिजनेस इसका मतलब क्या, बता दूं फ्रेंड। बेसिकली आप लोग का जब कॉग्निजेंट में सिलेक्शन होता है और वहाँ पर जो भी आपका जैसे काम हो गया, कम्युनिटी हो गया, जिसके अंदर में आप लोग काम करोगे, फिर आपके ऊपर जो सुपरवाइजर रहेंगे उनको लेकर ये बताया गया है। ठीक है, सो नो नीड टू वरी, ये आपका कोई जॉब रोल नहीं है। ओके, वी वुड लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू कीप यू इन्फॉर्म अबाउट योर डेट ऑफ ज्वाइनिंग। ओके, बहुत लोग बोल रहे हैं सर मेरा ऑफर लेटर आ गया है सर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, मेरा अभी भी इन प्रोग्रेस दिखा रहा है सर। तो राइट नाउ दे आर सेंडिंग ऑल द कैंडिडेट्स for date of joining in February, either February or March. Okay, so if you're not still not received this type of mail, just wait for some more times or days. You are going to be soon receive. Okay, you would be onboarded in February 2022 and you may start your background verification process and the pre-joining formalities which are the prerequisites to the to be complete before onboarding. आप लोग में से बहुत बोले सर ऑफर लेटर अब तक नहीं आया है, ये नहीं आया, वो नहीं आया। बता दो फ्रेंड, ऑलरेडी हमें मैं ऑलरेडी पिछली वाली वीडियो में डिस्कस कर चुका था। जिन्होंने मैं वीडियो देखा होगा उनको पता होगा, मैंने बताया था कि ये जो अभी करंटली चल रहा है वो बैच 1 के लिए चल रहा है। आप लोग सभी जो है अभी जो जिनका भी फरवरी और मार्च में होने वाला, आप लोग जो फ्रेंड बैच 2 से बिलोंग करने वाले हो, क्योंकि कॉग्निजेंट ने काफ़ी मात्रा में लोगों को हायरिंग करा है। दैट्स वाई दे आर डिवाइडेड ऑल द कैंडिडेट्स इन बैच। सर ऑन विच क्राइटेरिया दे डिवाइडेड बैच, लाइक आपका फ्रेंड को आपके साथ में इंटरव्यू हुआ था लेकिन उसका बैच उसका ज्वाइनिंग जो है दिसंबर में है, मेरा मार्च में है। सर किस क्राइटेरिया के आधार पर कर रही है? सो दिस इज़ अ रैंडम प्रोसेस। बेसिकली मान लो ये रैंडम प्रोसेस है। ओके, मान लो कि 100 बच्चे थे, 100 बच्चों ने एक दिन में इंटरव्यू दिया, उसमें से 50 बच्चे को चुन के रैंडम वाइज निकाल के डेट ऑफ ज्वाइनिंग अगस्त, डेट ऑफ ज्वाइनिंग दिसंबर, आधे बच्चे को डेट ऑफ ज्वाइनिंग फरवरी, जो बच्चे कुछ हैं उनको डेट ऑफ ज्वाइनिंग मार्च। तो इस तरह से वो रैंडम वाइज बच्चे को उठा रहे हैं। प्लीज़ डोंट थिंक अबाउट दैट सर मेरा शायद एग्जाम खराब गया होगा, इंटरव्यू खराब गया होगा, इस कारण से मेरा जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग मार्च में आ रहा है, अप्रैल में आ रहा है। सो दिस इज़ नॉट नथिंग लाइक दैट। ओके, यहाँ बहुत लोग हैं जो टीसीएस में ऑफर लेटर 76 दिन बाद, 5 महीने बाद, 6 महीने बाद आया है। तो कॉग्निजेंट भी अभी कर रही है कि बहुत लोगों को इन्होंने हायरिंग करा है फ्रेंड। ठीक है, और इनका क्राइटेरिया ऑलरेडी फुलफिल हो चुका है। जैसे पता ही वो कॉग्निजेंट का जो एम आई थिंक 46,000 या फिर 45,000 था, मुझे अच्छे से पता नहीं है। ठीक है, तो इनका हायरिंग का क्राइटेरिया था कि मुझे इतने कैंडिडेट्स चाहिए, तो ऑलरेडी फुलफिल हो चुका है। वो बाकी सबको नेक्स्ट ईयर में डाल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट फिजिकल ईयर में। ओके, वी वुड बी ऑन बॉडी इन February 22 एंड यू मे स्टार्ट योर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। आप लोग को आ गया होगा, नहीं जिन्होंने कंप्लीट कर लिया होगा देन इट्स फाइन, अगर नहीं कंप्लीट किया होगा तो आप लोग आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, बट इसका भी एक टाइमलाइन आपको देखने को मिल जाएगा। यू विल रिसीव एन ईमेल फ्रॉम अस वंस द एक्चुअल डेट ऑफ ज्वाइनिंग इज फाइनलाइज्ड। और बता दो फ्रेंड, यहाँ पर फरवरी और मार्च में जिनको भी देखने को आया है आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग, में भी आपको इससे पहले देखने को आ जाए, इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन द कॉग्निजेंट बिजनेस डिमांड्स एंड बिजनेस रिक्वायरमेंट। अगर उनको लगे कि नहीं मुझे बच्चे चाहिए .NET पे, तो आप लोग में से बहुत लोगों को जो कुछ बच्चों को रैंडम वाइज आना चालू हो जाएगा डेट ऑफ ज्वाइनिंग जनवरी में, दिसंबर के एंड में, जनवरी के एंड में, फरवरी के फर्स्ट वीक में। तो इस तरह से आप लोग कंफर्म मत मानना कि सर आई गॉट फरवरी 22 एंड मार्च 22 सर, सो सर दिस इज माई फाइनल डेट ऑफ ज्वाइनिंग। नो, दिस इज नॉट योर फाइनल, दिस इज अ एक्सपेक्टेड डेट ऑफ ज्वाइनिंग, दिस इज नॉट अ फाइनल, दिस इज एक्सपेक्टेड डेट। इसके पहले भी आपके आ सकता है, इसके बाद भी आ सकता है। सो प्लीज़ डोंट फोकस ऑन फरवरी। इसका अगर बिजनेस रिक्वायरमेंट हुआ कि हाँ हमको, मेरा मान लो टीम वो लोग क्रिएट कर रहे हैं जावा के ऊपर में, तो उनको जावा में 5 बच्चे चाहिए, 5 बंदे चाहिए, तो 5 आप लोग में से किसी को भी वो भेज सकते हैं कि नाउ योर डेट ऑफ ज्वाइनिंग इज 2 जनवरी एंड दिस इज़ योर बोर्डिंग पास क्रिएटेड। बस हो गया। तो इस तरह से वो करती है। ठीक है, यू विल रिसीव, मैं बता दिया फ्रेंड आपको, ये था आपका फरवरी ना, मैं आपको दिखाता हूँ मार्च का फ्रेंड। ठीक है, तो फ्रेंड आई थिंक ये कौन सा है, फरवरी का है क्या? यस, ये फरवरी का है। मैं मार्च का दिखाता हूँ आपको। तो एक सेकेंड फ्रेंड, एक सेकेंड, मार्च का किधर गया? फरवरी है ना, एक सेकेंड, तो उसका था, वेट। तो फिर आपको मैं स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है ये मार्च वाला है। ओके, दिखाता हूँ मैं। यू विल बी ऑनबोर्डेड इन मार्च 2022 एंड यू मे स्टार्ट योर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। मैंने बताया ना फरवरी और मार्च। ओके,
तो आई थिंक सो मैंने डिस्कस कर लिया। हम चलिए डिस्कस करते फ्रेंड, जो कुछ लोगों को इस तरह का मेल भी देखने को आया होगा आप लोगों को, ऑन अनएबल टू ऑनबोर्ड यू सिंस मैंडेटरी डॉक्यूमेंट हैव नॉट बीन शेयर्ड। ओके, तो इस तरह अगर आप लोगों ने अच्छे से डॉक्यूमेंट अपने अपलोड नहीं करा है, बैंडेड डॉक्यूमेंट उनके पास नहीं गया है, तो आप लोग को इस तरह का मेल देखने को आएगा और इस केस में आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग पोस्टपोन हो सकता है। ओके, योर onboarding could be not be completed as we did not receive the mandatory document background verification in the BGB application. You will be received a separate email on requesting you to upload the pending mandatory document from the BGB team. Please ensure that you have submitted all mandatory document to facilitate onboarding in future. और onboarding इन फ्यूचर में भी आपका डिले, थोड़ा सा डिले तो करेगी, क्योंकि देखो यार आप लोग मैं पहले बता चुका हूँ, डॉक्यूमेंट हमेशा रेडी रखा करो, चाहे कॉग्निट में जाओ या फिर किसी अदर कंपनी में, हमेशा आपका जो है डॉक्यूमेंट हमेशा रेडी होना चाहिए। ओके, तो आई थिंक सो मैं डिस्कस कर लिया। ठीक है, आपको पास मेल आएगा, डोंट वरी, इसका आप रिजेक्शन नहीं करने वाली है, फिर से आपको एक सेपरेट मेल आएगा, मे भी आपको एक दो दिन के अंदर में देखने को आ जाएगा, तो आप लोग जो है इसे कंप्लीट कर लेना। ओके, तो आई थिंक सो चलिए अब यहाँ देखते हैं, मैं यहाँ पर आप करता हूँ समराइज़। तो यहाँ मैंने क्या क्या डिस्कस करा है, डिक्लेयर हो चुका है, फरवरी मार्च मैंने बता दिया। फिर यहाँ पर फिर मैं अगेन रिपीट करता हूँ, दिस इज नॉट योर फाइनल, दिस इज द ओनली एक्सपेक्टेड डेट ऑफ ज्वाइनिंग में भी, इसका पहले भी आ सकता है, इसके बाद भी आ सकता है। सो यू नेवर नो कब आपके पास डेट ऑफ ज्वाइनिंग आ जाए। ठीक है, तो आप लोग एक्सपेक्टेड मान कर सकते हो। शुड बी वेट, यस यू कैन जस्ट वेट फॉर कॉग्निजेंट। ठीक है, अगर आपको इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी आती है देन यू कैन मूव ऑन। ओके, आप जा सकते हो, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लोग कॉग्निजेंट में ही फोकस रहना। काफ़ी अच्छी कंपनी है, मैं पर्सनली रिकमेंड कर रहा हूँ आपको, अब बाकी आपका मन। ठीक है, मैंने बता दिया वाई दे पोस्टपोन, मैं बता चुका हूँ फ्रेंड, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि ऑलरेडी देखो मान लो कि अभी जो है वो 46,000 को हायरिंग कर लिया, सॉरी 56 को हायरिंग की है, 56,000 को हायरिंग की है। तो बेसिकली वो 2 बैच क्रिएट कर दिया गया। ठीक है, क्योंकि उनका भी एक एम था कि हम लोग को एंड ऑफ दिस ईयर में हम लोग को फिर जो है 35 के चाहिए, जो बचा हुआ मान लो कि 35 के इनको मिल गया है, दिसंबर के एंड में उन लोग का ज्वाइनिंग हो जाएगा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग। ओके, और जो बचा रहेगा फ्रेंड 56 में 35, मतलब कि ऑलमोस्ट आपका जो फ्रेंड कितना हुआ 1 और यहाँ पर 21,000 रहेंगे। फिर इनको जो है वो नेक्स्ट ईयर मतलब 22 के जनवरी, एक सेकेंड फ्रेंड, मेरा तो ये चला गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो बचे रहेंगे उनको जो है फ्रेंड फरवरी में, ओके मार्च में या फिर जनवरी में आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, दैट्स वाई दे आर क्रिएटेड बैच। ये आप लोग जो अभी जो जा रहे हो आप लोग बैच 1 में हो। ओके, और जो जनवरी फरवरी मार्च में जाएंगे वो बैच 2 में होंगे। ओके, बैच 2 में रहेंगे, दैट्स वाई दे आर डिलेइंग बिकॉज दे हायर लॉट्स ऑफ कैंडिडेट्स, दैट्स वाई दे आर क्रिएटेड इन बैचेस। ओके, क्योंकि आप लोग को पता होगा बहुत लोग यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, मैं सब्सक्राइबर में मोर देन 1500 लोगों का सिलेक्शन हुआ है, मोर देन 1500 का। ठीक है, आप लोग मैं टेलीग्राम ग्रुप में जाकर पूछ सकते हो। ठीक है, तो आई थिंक आई डिस्कस ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड ऑलरेडी डिस्कस इंपॉर्टेंट थिंग्स। ओके, तो सर जिसके पास भी अभी तक नहीं आया है तो नो नीड टू वरी, आपके पास मैं ऑलरेडी बता चुका था फरवरी में है, लेकिन अभी वो मार्च तक एक्सटेंड कर रही है। बट आप लोग कंफर्म बिल्कुल मत रहना कि आपका मार्च में होगा, मे भी आपका पहले भी देखने को आ सकता है। तो आई थिंक आई डिस्कस ऑल द पॉइंट्स एंड आप अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन करा होगा फ्रेंड, ज्वाइन जरूर कर लेना। वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना फ्रेंड, प्लीज़ सर, एक लाइक करने से कुछ नहीं जाने वाला, आपका फ्री ऑफ कॉस्ट में आपका लाइक मिल रहा है फ्रेंड, लाइक करने से हम लोग को मोटिवेशन मिलता है। चलिए फ्रेंड मिलते तो जय हिंद, जय भारत।